डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पखवाड़े के अवसर पर 25 जून काला दिवस पर हुई परिचर्चा व सम्मान समारोह कार्यक्रम। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज में हूं शहजादी प्रवीण। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पखवाड़ा के अवसर पर आपातकालीन काल दिवस पर परिचर्चा सहित जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जेपी सेनानियों ने पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मंत्री ने जेपी आंदोलन में शिरकत करने वाले सेनानियों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल को लेकर चर्चा की गई और उस समय किसी तरह की परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ा था, इसकी भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान काफ़ी कुर्सियां खाली भी नजर आईं। भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है और उसमें विशेष रूप से आपातकाल के दिनों को जो लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ और जिसको कहते हैं कि आपातकाल के बाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 74 के आंदोलन और 75 के उस आपातकाल से बाद में जो 77 में लोग जेल से छूटे और इमरजेंसी बाद में हटा, तो ऐसे आपातकाल के बाद उसे दूसरी आज़ादी के रूप में, अगर देश में 1947 में पहली आज़ादी देश को मिला तो दूसरी आज़ादी 1977 में इमरजेंसी के बाद जो लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में 74 आंदोलन और आपातकाल के दिनों में हजारों लोग जेल के अंदर बंद रहे वर्षों तक। कई लोग शहादत भी हो गए। कई लोगों को जेल के अंदर जो अत्यंत ही अमानवीय, जेल के अंदर भी और बाहर भी जो अमानवीय व्यवहार हुआ, उस समय तानाशाह के प्रतीक के रूप में कांग्रेस की सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने आपातकाल लगाया। 74 आंदोलन से के घबराहट के बाद और उस आपातकाल के बाद उन्होंने देश की जुबान, प्रेस, मीडिया और तमाम लोगों की जुबान पर ताला बंद कर दिया और कई पार्लियामेंट के अंदर कई इस प्रकार के संविधान में भी परिवर्तन किए, जो उनकी तानाशाही रवैया का एक प्रतीक है। ये ठीक है कि बाद के दिनों में उन्होंने माफ़ी मांगा देश से, वो अलग बात है, लेकिन आज भी अंग्रेज के बाद अगर कोई तानाशाह के रूप में इस देश में स्वकीय शासन में अगर कोई गुजरा तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या किया, लोकतंत्र की गले को मरोड़ने का काम किया, उससे देश और दुनिया जग जाएगी। और आज यहाँ पर विशेष रूप से जो 74 आंदोलन के